नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। नरेंद्र मोदी को आने वाले युद्ध के बारे में भी बता दिया गया है। आज कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। यहां देश की टॉप सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी और इन सब ने बैठकर भविष्य में होने वाले युद्ध और भारत की सैन्य तैयारियों पर चर्चा की। इस मीटिंग में मोदी ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में होने वाले युद्ध के मद्देनजर तालमेल बिठाने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएं, जल्द से जल्द उठाए जाएं। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी ब्रीफिंग दी। प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में अगले 2 साल का प्लान भी रिव्यू किया। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अगले 2 दिन तक चलेगी और यहां फ्यूचर वॉर की पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी। मोदी क्या सोच रहे हैं, मोदी क्या करने जा रहे हैं, मोदी के नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन से पाकिस्तान कितनी टेंशन में है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं? नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं? नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर हैं? नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड वर्ल्ड लीडर हैं? नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन क्यों छपी थी कि ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, बीवेयर। ग्लोबली न्यूज ने अपने लेख में मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया था कि नरेंद्र मोदी इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर। दुनिया नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती है? ये क्यों पूछती है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसर? आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी 2029 से भी आगे जा रहे हैं। अगर हां तो क्यों और कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको 2014 से 2024 तक के कुछ हैरान करने वाले नंबर्स दिखाते हैं। 17 करोड़ 16 लाख 57,549। यह कोई रैंडम नंबर नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को नरेंद्र मोदी के दम पर इतने वोट मिले थे। 2019 में इस ग्राफ में और इजाफा हुआ और मोदी के चेहरे की बदौलत बीजेपी 22 करोड़ 90 लाख 78,370 पर पहुंच गए। यानी 2014 के मुकाबले सीधे 5 करोड़ 74 लाख 20,821 वोट ज्यादा। 2024 के चुनाव में ग्राफ और ज्यादा बढ़ा और बीजेपी 23 करोड़ 59 लाख 73,935 पर पहुंच गए। यानी पिछली बार भी 19 के मुकाबले सीधे 68 लाख 95,565 वोट ज्यादा मिले। यानी हिंदुस्तान के वोटर्स के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। वो मोदी जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, वो मोदी जिनसे लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं और मोदी को ही अपना कमांडर मानते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, कोई भी एज ग्रुप ले लीजिए, नरेंद्र मोदी सबके फेवरेट हैं। यह मोदी की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों वाली टीम है। इसके अलावा एक दूसरी टीम भी है और वो है बीजेपी की टीम। 14 करोड़ मेंबर्स, 2 करोड़ एक्टिंग मेंबर्स, 240 सांसद, 1500 एमएलएज, 170 से ज्यादा एमएलसीज, 13 राज्यों में खुद की सरकार, 20 राज्यों में एनडीए की सरकार। नरेंद्र मोदी इस टीम के कमांडर इन चीफ हैं। हिंदुस्तान के इस चीफ से देश को उम्मीद है और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लोगों को भी मोदी में ही मैजिक दिखता है।
पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी से बहुत डरते हैं, फिर भी मोदी मोदी ही करते हैं। और क्या क्या कहते हैं, पहले ये सुनिए। मोदी 100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है, और उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, चाहे पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी है। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने है ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अकेला है, और वो सब अपनी 1.5 अरब आबादी को अपने बच्चे समझता है, अपनी बहनें समझता है, अपनी माएँ समझता है। मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसीलिए मोदी तरक्की करता है। देखिए, मोदी को खाली हिंदुओं की दुआएं नहीं लगती, क्रिश्चियनों की भी लगती हैं, मुसलमानों की भी लगती हैं, सबकी लगती हैं, तभी तो तरक्की कर रहा है। देखिए सर, ये मोदी जी जो है अपनी आवाम के बारे में सोच रही है, अपना जो है मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वो गुलामी नहीं कर रहे ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई चार्ज लगा है करप्शन का? जैसे हम 2 दफा वो वजीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा, ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफा नाकाम होने के बाद तीसरी दफा कामयाब हुए। मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही चांद पे ले गया। वो हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। वो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है जी। यूएनओ में जाता है तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। सैल्यूट करता हूँ उस बंदे को। सोचिए, 2014 से पहले एक वो दौर था जब पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए देहाती औरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और एक आज का दौर है भारत के बढ़ते कद और भारत की बढ़ती ताकत का असर है कि पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट मार रहे हैं, मोदी को ही बॉस मान रहे हैं। ऐसा क्यों है, अब ये देखिए। सितंबर 2025 में दुनिया के 24 वर्ल्ड लीडर की जो लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें नरेंद्र मोदी 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी 44% की रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर हैं। मोदी और ट्रंप के बीच में बहुत गैप है। इस रैंकिंग में 24 में से 18 वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग 50% से कम है। लिस्ट में मोदी इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनका ग्राफ 70% से ज्यादा है। और यह सिर्फ इकलौता इंटरनेशनल सर्वे नहीं है जिसमें मोदी टॉप पर बने हुए हैं। मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स पर हाल फिलहाल में जितने भी सर्वे, जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, उन सब में नरेंद्र मोदी या तो टॉप पर बने हुए हैं या फिर टॉप 5 में शामिल हैं। कुछ दिनों पहले सीईओ वर्ल्ड मैगजीन का एक ऐसा ही सर्वे आया था। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर पर आधारित यह नई रिपोर्ट 4 पैमानों पर जारी की है, जिसमें नंबर 1 है उस देश की सैन्य ताकत, नंबर 2 है उस देश की सैन्य ताकत बढ़ाने में वहां के लीडर का रोल, नंबर 3 है उस देश के लीडर के नेतृत्व में चल रही आर्थिक नीतियां, और नंबर 4 है उस देश के लीडर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और इस सर्वे ने माना है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट में जिन 195 मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर का जिक्र किया गया है,
उनमें नंबर 1 की पोजीशन पर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका स्कोर 97.28 है। दूसरे नंबर पर हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस रिपोर्ट में इनका स्कोर 96.94 है। नंबर 3 पर हैं 96.87 के स्कोर के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर की इस रिपोर्ट में नंबर 4 पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका स्कोर 96.78 है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन 96.68 के स्कोर के साथ 5वें नंबर पर हैं, मोदी से नीचे हैं। यही हाल जापान, इटली, जर्मनी, साउथ कोरिया का भी है। इन देशों के लीडर्स भी मोदी से काफी नीचे हैं। इस सर्वे में मोदी 96.78 के स्कोर के साथ चौथे नंबर पर हैं, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ 90.91 के स्कोर के साथ 29वें नंबर पर है। मोदी का यह ग्राफ देखकर, मोदी की बढ़ती ताकत देखकर पाकिस्तानी अभी से रोने लगे हैं। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने 2025 के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर पर निकाली रिपोर्ट में लीडर्स के लिए जो क्राइटेरिया रखा है उसमें सबसे अहम है उस देश के लीडर की डिसीजन मेकिंग क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और सेना को ताकत देने के मामले में पॉलिटिकल विल। मोदी में इस पॉलिटिकल विल की कोई कमी नहीं है। इसकी झांकी मई के महीने में पाकिस्तान देख चुका है और वो इस वक्त भी हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक के डर में जी रहा है। हर दिन यही सोच रहा है कि मोदी ने अब हमले का ऑर्डर दिया, तब हमले का ऑर्डर दिया। अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाए, फिर मुझे आप कहने में मजबूर कर रहे हैं कि वहां से अब भारत की तरफ से अटैक हुआ आधी रात को। बहुत पाकिस्तानी है आप जो कहती हैं कि जी हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाए इंडिया के। बहुत नहीं कोई बंदा 24 करोड़ में लोगों में तो से सर वो जो एयर बेसिस उड़ी हैं, जो 11 जगह उन्होंने अटैक किया, वो क्या था? जंग में एयर बेसिस ही उड़ती हैं और जंग में क्या गुब्बारे उड़ते हैं? एयर बेसिस ही उड़ती हैं, एक दूसरे के हमले होते हैं। इंडियन फौज एक प्रोफेशनल कैपेबल फौज है, ये थोड़ा सा जहन में रखा करें कि इंडियन फौज भी ताकतवर है, कमजोर नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं, हम अपनी हिफाजत कर ले वही काफी है। उधर हमें बीएलए मार रही है, इस बॉर्डर पे हमें टीटीपी रोज कान के नीचे 2 लगा के जा रही है। ऊपर से भारत को भी हमने छेड़ दिया है। भारत में भी वो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मोदी जी ने ये बोल दिया। तो सर उधर से भी हमें खतरा है, भारत साइड से भी खतरा है कि वो दोबारा ना आ जाए। तो सर इंडिया से तो एक्टर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे से तो एक्टर जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। बस नरेंद्र मोदी के नाम से सिर्फ पाकिस्तान के पसीने नहीं छूट रहे, मोदी ने तो अमेरिका जैसे देशों की भी बोलती बंद कर दी। ट्रंप की टैरिफ वाली चाल ही टाएं टाएं फिस कर दी और अब वही ट्रंप एक बार फिर मोदी से हाथ मिलाने को रेडी हैं। कुछ दिन पहले तक भारत को डेड इकॉनमी बताने वाले ट्रंप के टैरिफ नेगोशिएटर बातचीत की टेबल पर बैठने को रेडी हैं और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि नरेंद्र मोदी दुनिया के मोस्ट पावरफुल ही नहीं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड लीडर भी हैं। और मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सिर्फ 1-on-1 मीटिंग्स में अपना प्रभाव नहीं छोड़ते, मोदी देश और दुनिया की ऑडियंस से 1-on-1 एंगेज करते हैं। इसे हाल ही में आए एक रिपोर्ट से समझिए। इस रिपोर्ट में मोदी और ट्रंप के इंस्टाग्राम हैंडल्स को कंपेयर किया गया है। इंस्टाग्राम पर मोदी के 9 करोड़ 71 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि ट्रंप के 3 करोड़ 75 लाख फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर मोदी की एस्टिमेटेड रीच 14.3 मिलियन है, जबकि ट्रंप की 5.6 मिलियन। मोदी के पोस्ट को औसतन 1.4 मिलियन लाइक्स मिलते हैं, जबकि ट्रंप की पोस्ट को औसतन 6 लाख लाइक्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर मोदी के रील्स को औसतन 17.3 मिलियन व्यूज मिलते हैं, जबकि ट्रंप के रील्स को औसतन 10.7 मिलियन व्यूज मिलते हैं। मोदी के इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई इमेज को औसतन 3.4 मिलियन लाइक्स मिलते हैं, जबकि ट्रंप को 6,67,000 लाइक्स मिलते हैं। यह सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, यह बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े ऑडियंस को ना सिर्फ एंगेज करते हैं बल्कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी सोच को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तभी तो ट्रंप भी मोदी की नाराजगी को दूर करके उन्हें अपना दोस्त बताने के लिए आतुर हो जाते हैं और इससे पाकिस्तानी बहुत तिल मिलाते हैं। लगता है कि ट्रंप और मोदी अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से करीब आ रहे हैं।
इंडिया और अमेरिका के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, लगता है कि वो डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत कुछ कहते रहे हैं, बीच में बहुत सारी स्टेटमेंट्स ट्रंप की तरफ से आती रही भारत के लिए और टैरिफ के हवाले से, और बहुत कुछ होता रहा, लेकिन उस पर हम ये बताते रहे आपको और सब कहते रहे कि क्या वजह है कि भारत खामोश है, मोदी कुछ नहीं बोल रहा, मोदी खामोश है, तो मोदी भी बोल पड़ा है। और दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो पॉजिटिव हैं एक दूसरे के लिए। यही वजह है कि मैंने आपको ये कहा कि लगता है कि जो दोनों कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हम उन्होंने ये कहा कि मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट लीडर। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं एक बार फिर से, अगेन ही सेड मोदी इज अ ग्रेट लीडर, और फिर इंडिया की भी बड़ी तारीफें की। ये जो है ये एक रिजॉल्व होता हुआ इशू नजर आ रहा है, जिसकी फिक्र पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आगे लग जानी है अगर तो अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस है वो एक बार फिर उसी नहज पर आ गए, वैसे ही अच्छे हो गए जैसे पहले थे। अग्गा लग जानी ने पाकिस्तान ने कहना है एक ही हो रहा है, हमें पहले अपने करीब लाकर हमें बुलाकर तो वो अब अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। दोनों कहना ट्रंप आप तो हमारे अपने थे, आपने तो हमें कहाँ आसमान पर वो उठाया, और आसमान से फिर वो कहते हैं आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। ये तो हुई मोदी के इंटरनेशनल पावर शो की बात। अब प्रधानमंत्री के नेशनल पावर शो की बात करते हैं। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन खासकर कांग्रेस इन दिनों वोट चोर वाला टेप फुल वॉल्यूम में चला रही है। मोदी पर पर्सनल अटैक करने के लिए ओछे स्तर की राजनीति का सहारा ले रही है, ऐसे पर्चे फैला रही है। कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम वाला ढोल बजा रही है। राहुल गांधी बार बार जेन जी के नाम पर वोट चोरी कैंपेन में सियासी मुनाफा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में तख्ता पलट हुआ तो कांग्रेस ने भारत में भी जेन जी के दम पर मोदी के तख्ता पलट का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। लेकिन अब मोदी ने भी इस इकोसिस्टम को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है। कह दिया है कि रोक सको तो रोक लो, मोदी तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा, किसी के आगे नहीं झुकेगा। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं, और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश
इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। कांग्रेस ये भूल गई कि जेन जी के सबसे बड़े हीरो तो मोदी हैं, ना कि राहुल हैं। जेन जी की नजरों में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर भी मोदी हैं, ना कि राहुल हैं। और ये एक सर्वे से समझिए, 2024 के चुनाव से ठीक पहले जेन जी पर एक सर्वे हुआ था, जिसमें करीब 62% जेन जी वोटर्स ने मोदी को सबसे कूल पीएम बताया। करीब 66% ने कहा था कि मोदी को ही पीएम बने रहना चाहिए। राहुल का साथ देने वालों की संख्या सिर्फ 18% थी। इन जेन जी वोटर्स का एक बड़ा तबका सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है और वहां भी ये मोदी को ही सुनता है। और ये खुलासा 2025 के एक रिपोर्ट से हुआ है। इंस्टाग्राम पर मोदी को फॉलो करने वालों में 50% से ज्यादा 25 से 34 साल एज ग्रुप के लोग हैं और इसमें करीब 78% पुरुष हैं। इसके अलावा 18 से 24 एज ग्रुप के करीब 33% जेन जी भी मोदी के फॉलोअर्स हैं। यानी युवा ऑडियंस में मोदी की पकड़ मजबूत है। और जो राहुल गांधी मोदी @75 पर वोट चोरी का बेतुका आरोप लगाकर जेन जी वोटर्स के दम पर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं, वो ये भूल रहे हैं कि जेन जी वोटर्स सोशली भी कनेक्टेड हैं, पॉलिटिकली भी अवेयर हैं और नरेंद्र मोदी का ही फैन है। वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट